अब बात करेंगे फंक्शनल लीग लेबर विंग ने म्यूनिसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस से इत्तेहाद कर लिया है। दोनों मजदूर अंजुमनों की लियाकत आबाद टाउन के चेयरमैन के गैर कानूनी अहकामात की सख्त मजम्मत, फैसले वापस लेने का मुतालबा कर दिया गया है। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, केएमसी वर्कशॉप से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, जहां पे म्यूनिसिपल वर्कर्स अलायंस का मरकज़ी दफ्तर मौजूद है। यहां पर आज जो है एक अहम मुलाकात हुई है। फंक्शनल लीग लेबर विंग के जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी जानिब से मुलाकात की गई है म्यूनिसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस के सरबरा जुल्फ़िकार शाह से। और उस मुलाकात का बुनियादी मकसद क्या था, ये इनसे ही जानते हैं। शाह साहब फरमाइएगा, आज ये मुलाकात हुई है, इस मुलाकात का बुनियादी मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुलाकात का मकसद ये था कि जो हमारे कलादम जो डीएमसी सेंट्रल है उसकी जो टाउन्स हैं उसके मुलाजमीन के साथ एक मतलब आप ये समझ लें कि ज़ाती ग़ुलाम और ज़ाती नौकर समझने वाला काम है। और इस सिलसिले में ऐसे नादरशाही अहकामात जारी हो रहे हैं कि जिससे एक तो मज़दूर कास्ट को नुकसान पहुँच रहा है, दूसरा ये नफ़ी की जा रही है ट्रेड यूनियंस के जो है हकूक़ हैं उनको सलब किया जा रहा है, जो कि ILO से बाकायदा 89 और 98 से बाकायदा रेटिफाइड है। जब जहाँ पर आप ये समझ लें कि जिस इदारे में यूनियन होती है, एक तो वो सरकारी मुलाजिम नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, जब हमें कोई मराद देनी होती है तो ये कहते हैं कि यार ये लोकल गवर्नमेंट है, यानी प्योर गवर्नमेंट नहीं है। जब हम प्योर गवर्नमेंट नहीं है तो प्योर गवर्नमेंट के ना नोटिफिकेशन हम पे लागू होते हैं, ना हम पे कायदे कानून होते हैं। लिहाजा हम ये समझते हैं कि ये जो है नादान की दोस्ती जी का जंजाल वाला ये चेयरमैन हरकत ना करें। खुसूसन लियाकताबाद के जो चेयरमैन है फराज हसीब साहब, मैं उनको एक बरादराना मुखलिसाना मशवरा ये दूंगा कि बराए करम वो लोगों से ये बोलने का हक या उनको अपने हकूक़ के लिए बातचीत करने का हक ना छीने, वरना ये है कि वो जो है अपने लिए फिर अपनी जो लोगों की चापलूसी के लिए तो कहला सकते हैं, लेकिन जो मजदूर काज के लिए बात करे तो उसके लिए हम ऊपर भी बात करेंगे और इनको कोर्ट में भी घसीटेंगे। कहा यह जा रहा है कि इत्तेहाद कायम हो गया है, बंद मुट्ठी लाख की और खुल जाए तो खाक की। अब जो बल्दियाती मुलाजमीन हैं उनके बारे में ये कहा जा सकता है, ये उम्मीद बर आई है कि मुश्तरका जद्दोजहद होगी तो मुलाजमीन के मसाइल जो है वो जल्द अज जल्द होंगे। जी, दूसरी जानिब कराची के बासी पीने के साफ पानी से महरूम है। सरजानी में अरसे से पानी की किल्लत, इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। शहरी दूर दराज से पानी मंगवाने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कि इतनी महंगाई में पानी खरीदना मुश्किल हो गया है। शहरी फट पड़े हैं, मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे अक्सा शाहिद से। अक्सा, बताइएगा कोई सुनवाई क्यों नहीं की जा रही? शहर कराची में जिस तरह पानी की किल्लत का सामना है और आज मैं जो है वो स्कीम 41 सरजानी के इलाके 4D में मौजूद हूँ, जहाँ पर यहाँ के मकीनों का ये कहना है कि पानी जो है वो महीने में सिर्फ एक बार आता है, फिर वो चाहे 2 दिन आए या फिर 3 दिन आए। यहाँ के मकीन जो है वो पानी को स्टोर करके रखते हैं, कोई छोटी टंकी में स्टोर करता है तो कोई घर के बड़े टैंक में जो वो स्टोर कर लेता है। हर एक जो है वो अपनी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक जो वो पानी स्टोर करता है, लेकिन फिर भी पानी का इस्तेमाल जो है वो ऐसा है कि हर वक्त जो है वो पानी चाहिए होता है, चाहे वो कपड़े धोने हो, घर की सफाई हो या फिर किचन का काम हो, खाना पकाना हो या फिर पीने के पानी में इस्तेमाल करना हो। पानी जो है वो इंसान की सबसे कीमती जो है वो ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ महीने में एक बार ही पानी आता है और कभी कभी ऐसा होता है कि महीना भी गुजर जाता है लेकिन पानी नहीं आता। यहाँ के मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जान लेते हैं। ये बताइएगा, इतवार के दिन भी पानी भरते हैं? इतवार भी पानी भरते हैं, खोलेंगे तो एकदम खोलेंगे। गैस भी लोड शेडिंग है, लाइट भी लोड शेडिंग है, गटर भी सर्विस का कोई सिस्टम नहीं है। 18-19 साल हो गए इस इलाके में। ये बताइएगा, पीने का पानी जो है वो कितने दिन आता है और आप भर के लाते हैं? जी नहीं, भर के कभी लाते हैं हम लोग, हमें वाटर से लेते हैं हम लोग, फिल्टर से लेते हैं पानी। 3 दिन तक आता है पानी, छोड़ेंगे तो कभी 2 दिन। अभी बीच में छोड़ा इन्होंने, सिर्फ 2 दिन आया है। अच्छा, आप ये बताइएगा, अगर इलाके की हम बात करें तो इलाके में तकरीबन कितने जो है वो फिल्ट्रेशन और RO प्लांट्स लगे? भाई तकरीबन यहाँ पे तकरीबन 10 से ज़्यादा होंगे। इस इलाके में हर आदमी पानी बेच के अपनी रोजी कमा रहा है, लेकिन ये है कि पानी आता नहीं है। यहाँ पे महीने में एक बार आता है और कभी कभार 3 दिन आ जाता है, कभी कभार 4 दिन आ जाता है। यहाँ के काउंसिलर हैं इमरान भाई, वो बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत भी रायगा चली जाती है। बड़ी दूर तक ये पावर चल रहा है, कोई भी जो है ना किसी का ख्याल नहीं कर रहा है। पानी बेचे जा रहा है और अपना भरे जा रहा है। आप लोगों ने इस चीज से दरख्वास्त की कि सिर्फ एक दिन पानी आता है पूरे महीने में? भाई इसकी दरखास्तें दे दे के हम लोग परेशान हो गए हैं। मैंने बताया आपको कि यहाँ के काउंसिलर इमरान भाई हैं, वो इतनी
मदद करते हैं यहाँ पे लोगों के, इतने काम आते हैं, लेकिन वो भी परेशान हो गए कि अब एक चीज़ लगी नहीं रही है उनके हाथ में, तो क्या करे आदमी। पावर भी उनके पास है नहीं है, आगे उनके मामला हैं। वो चेयरमैन है यहाँ पे, लेकिन चले। अच्छा, ये बताइएगा, ये महीने में एक बार पानी आना कितना अर्सा हो गया इस सिचुएशन? इसको तकरीबन 8 साल 10 साल हो गए। अब तक कोई सुनवाई नहीं अब तक कोई सुनवाई नहीं हो, और हो सकता आगे भी ना हो, पता ही नहीं है कुछ। बहुत बताइएगा, जो पानी आता है क्या वो बिल्कुल साफ होता है? पानी आता है, तकरीबन पहले दिन तो बदबू वाला आता है, उसके बाद जो है दूसरे दिन सही होता है, तीसरे दिन ओके होता है। यानी 2 दिन जो है वो इसी तरह गुजर जाते हैं। 2 दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। पानी तीसरे दिन जो है फिल्टर वाला पानी आता है सही, खुशबू वाला आता है, जो हम लोग थोड़ा बहुत स्टॉक कर लेते हैं। कहाँ पर स्टॉक करके रखते हैं? हम देख रहे हैं सरजानी जो है इतनी बड़ी आबादी है। स्टॉक अपने टैंक में करते हैं, 2-3 नीली जो टंकियां चल रही हैं आजकल बड़ी वाली, वो ली हुई हैं, उसमें स्टॉक करके रख लेते हैं। अपने 3 बच्चे 4 बच्चे हैं, उनको लेके चल रहे हैं, क्या करें। महीना गुजर जाता है? महीना नहीं गुजरता, गुजरते सिर्फ 10 दिन है, बाकी 20 दिन जो है खरीदना पड़ता है। कितने का कैन खरीदते हैं? भाई यहाँ पे 30 रुपए का एक कैन है 10 लीटर का। कौन भर के लाता है? कभी मैं ले आता हूँ, कभी बड़ा लड़का ले आता है, बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं सारे, ये होता है। बिल्कुल, पानी जो है वो भर के लेकर आते हैं, जिसमें सिर्फ 10 दिन ही गुजरते हैं। और भी शहरी मौजूद हैं यहाँ पर, अम्मा भी मौजूद हैं, अम्मा से बात कर लेते हैं। अम्मा इधर आइएगा और ये बताइएगा, पानी का इस्तेमाल करती हैं घर में, किस तरीके से गुजारा करती हैं जब पानी की इतनी किल्लत है? बोरिंग से लाते हैं, कभी वो वहाँ से लेते हैं, पीने के लिए वहाँ से खरीदते हैं। आपके घर में कौन भर के लाता है? मैं खुद ही भर के लाती हूँ। आप भर के लाती हैं? जी, हैंड पंप से भी इस्तेमाल करते हैं। हैंड पंप भी इस्तेमाल करती हैं आप? तो कितने कैन भर के लाती हैं? 2 कैन भर के ले आते हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा, आप भी यहाँ पे हम देख रहे थे काफी देर से बैठी हुई थी, आप भी पानी भर के लेकर आती हैं? जी, यहाँ से पैसे वो खरीदते हैं, कहीं से बोरिंग से भरवा लेते हैं बच्चों से, या मैं खुद लेके आती हूँ। मैं खुद स्कूल में जॉब भी करती हूँ, मासी का काम करती हूँ, लेकिन बहुत परेशानी है पानी के लिए। और छोटे बच्चों को तो लाजमी चाहिए होता है, क्या कहते हैं, पेशाब है, टट्टियाँ हैं, क्या कहते हैं, खाने के लिए एक क्या कहते हैं गैलन भर लेंगे तो कर लेंगे, कहाँ तक गुजारा होगा। 1 महीने के बाद 10 दिन चल गया, 12 दिन पानी चल गया, पानी का तो इस्तेमाल है। और ज़्यादा आपको पता है वॉशरूम और गुसान में ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना, हर वक्त। अच्छा, ये बताइएगा कि पानी जो है वो आपके घर में कितना स्टोर होता है? दूसरे जैसा कि शहरी ने हमें बताया कि उनके 10 दिन चल जाता है, तो आपके घर में कितने अफराद हैं और कितने, अगर बाहर से मंगवाती है तो कितने कैन चाहिए होते हैं कम से कम एक दिन इस्तेमाल? तो पीने के लिए चाहिए लाजमी रोज, और 30 रुपये कैन देते हैं, तो 30 से 60 रुपये रोज का पानी मजदूर आदमी कहाँ से करेगा पूरा। ज़्यादा फिर बोरिंग का इस्तेमाल करते हैं, उधर से बोरिंग का ले लिया, उधर से बोरिंग का फिर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पीने के 2 कैन तो लाजमी चाहिए। यानी बोरिंग जिसके घर में हुई हुई है गली में, उससे फिर आप लोग कनेक्शन लेते हैं? कनेक्शन ले लेते हैं, लेकिन पानी की बहुत दिक्कत है। वैसे पानी बहुत दिक्कत है, पहले दिन तो बाकी बदबू का आता ही नहीं है, दूसरे दिन थोड़ा बहुत आएगा, तीसरे दिन आके खत्म होने लग जाता पानी। 1 महीना बस 20 दिन, 1 महीने से पानी पहले नहीं आता। यहाँ के जो मकीन है वो काफी परेशान है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ की आबादी हमारे साथ मौजूद है, एक और शहरी मौजूद है। ये बताइएगा, आप भी पानी भर के लाते हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बुजुर्ग खातून भी पानी भर के लेकर आती है। भर के लेके आते हैं, हमारी वालदा भी लेके आती है, हम फारिग होते हैं तो 12 दिन हम भी भर के लेके आते हैं। गटर का पानी आता है, कभी कभी लाइन लीक होगी, इसमें गटर का पानी भी आता है। अच्छा, ये बताएं बिल कितना आता है? अगर हम बिल की बात कर लें, जैसा कि महीने में सिर्फ 2 दिन पानी आ रहा है, तो बिल कितना आता है? बिल तो बहुत बेचते हैं, पानी 2500 2000 रुपये बिल आता है, पानी का बिल? पानी का बिल। इतना ज्यादा? तो आप लोगों ने इस पे भी कोई कंप्लेन नहीं की कि पानी नहीं आ रहा और बिल इतना आ रहा है? कोई बिल भरता भी नहीं है, पानी तो आता नहीं, बिल कोई नहीं भर रहा। ये चल रहा है। हाँ। अच्छा, ये बताएं कैन कितने भर के लाते हैं, और आप फिल्ट्रेशन प्लांट में खुद लाइन में लग के भरते हैं या फिर आरओ प्लांट से जो वो पैसे दे के मंगवाते हैं? कभी कभी भर में तो भर लेते, कभी कभी आरओ प्लांट से ले आते, तो आज छुट्टी में जब लेके आए थे। आज भी भरना है पानी? आज भी भरना पानी। कहाँ से भरेंगे? कैसे भरेंगे? अच्छा, ये बताइएगा, सेक्टर 4D की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर ऐसा कोई इलाका है जिसके आगे की गलियों में पानी आ रहा हो, अंदर के इलाके में ना आ रहा हो, या फिर पूरा इलाका ही एक ही जैसा है? कहीं आ रहा होता, कहीं नहीं आ रहा होता, कहीं कहीं भी आगे तो आता ही नहीं है पानी, वो सी बिल्कुल नहीं, वहाँ भरवाना पड़ता है, 1 महीने में खोलता है पानी। क्या कहना चाह रही हैं अम्मा आप हमसे? जब 1 महीने में पानी छोड़ता है, लेट होती है तो पानी आता है, लेट नहीं होती है तो पानी नहीं आता। अच्छा, लाइट का भी बड़ा मसला है, लाइट भी बहुत जाती है? हाँ, लाइट भी बहुत जाती है, 3 टाइम जाती है। कितनी जाती है? 3 टाइम जाती है, 2.5 घंटे जाती है लाइट। और पानी कितने वक्त आता है? पानी तो सारा दिन आता है, मगर जब लाइट आ जाती है ना, पानी बंद हो जाता है।
अच्छा, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक छोटा सा बच्चा है जो बार बार आके हमें बता रहा है पूरा एड्रेस कि पानी हफ्ते में एक दिन आता है और जो है वो लाइट 2.5 घंटे की जाती है, जबकि वो हमें आगे का एड्रेस भी बता रहे हैं। ये बच्चा, ये देख लें, ये बच्चा हमारे साथ है और सारी चीजें यहाँ की, यानी बच्चे भी यहाँ के वाकिफ हो चुके हैं। हम देख रहे हैं कि बुजुर्ग खातून जो इतनी ज़ईफ हैं वो भी पानी भर के लेकर आती हैं। जैसा कि यहाँ पे शहरी हैं वो ये कह रहे हैं कि इतवार के रोज से पानी भर के लाते हैं जब भी फ्री होते हैं। उसके अलावा जो घर की खवातीन हैं वो पानी भर के लेकर आती है। बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि खातून ने भी बताया कि पानी का इस्तेमाल हर चीज़ में ही चाहिए होता है। लिहाजा यहाँ पे जो यहाँ के काउंसलर हैं इमरान, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की है, लेकिन जो है वो मामला आगे तक नहीं बढ़ पा रहे हैं, यहाँ के मसाइल हल नहीं हो पा रहे। और ये जो पानी की किल्लत का सामना है, ये तकरीबन जो है वो 10 साल, इसको 8 से 10 साल का अरसा हो चुका है कि पानी की किल्लत का सामना यहाँ के लोग कर रहे हैं। महीने में सिर्फ 2 दिन पानी आना और स्टॉक भी कम से कम यहाँ के लोग जो है वो 10 दिन कर पाते हैं, पूरा महीना नहीं निकल पाता। कोई आरओ प्लांट से भरता है, कोई बर्मे से भरता है, तो कोई जो है वो पानी जो है वो फिल्ट्रेशन प्लांट से जो है वो खरीद के जो है वो गुजारा करता है। और इस महंगाई के दौर में रोजाना 3 से 4 कैन इस्तेमाल करना, जिसमें 30 रुपए का एक कैन हो, तो ये महंगाई से टूटी हुई आवाम पे जो है वो मजीद बोझ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अक्सा। कराची में गैस की लोड शेडिंग शहरियों के लिए वबाले जान बन गई है। जमशेद रोड गंजपुर की कॉलोनी में 2 साल से गैस गायब है। इलाका मुकीन कहते हैं कि गैस मीटर और पाइपलाइनें मौजूद हैं, लेकिन इनमें गैस नहीं आती। जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। बसीम, बताइएगा। हाजीपुर शहर कायद की बात करें तो शहर कायद के मुख्तलिफ इलाके गैस मसाइल से मुतासर हैं और बिलखुसूस मैं मौजूद हूँ जमशेद टाउन के इलाके में। और जमशेद टाउन का जो हिस्सा है यहाँ पर भी जो है वो गैस के बदतरीन मसाइल हैं। यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर 2 साल से गैस मौजूद ही नहीं है, जबकि गैस के हवाले से गैस पाइपलाइनें भी बिछी हुई हैं और इसके साथ साथ गैस के मीटर भी मौजूद हैं, लेकिन इन मीटरों में और इन पाइपलाइनों में गैस नहीं आती है। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं जमशेद टाउन के। ये बताइएगा कि ये जो इलाका है क्या कहलाता है और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर कब से गैस नहीं है? ये तकरीबन 2 साल से यहाँ पर गैस नहीं है। जमशेद रोड का इलाका है ये, गनशकर कॉलोनी का, और तकरीबन इतना अरसा हो गया गैस का। हालांकि बहुत लोग गए हैं, हम लोग सारे यहाँ से मीटर के अपना गैस के बिल वगैरह लेके गए वहाँ उनके दफ्तर में, ले आके बोला, आते हैं बस देखते हैं और चले जाते हैं, कोई वो नहीं है इसका सुनवाई। तो जब 2 साल से गैस नहीं है तो किस तरीके से गुजारा करते हैं? खाना पकाना कैसा होता है? सिलेंडरों पे गुजारा कर रहे हैं। तो रोजाना की बुनियादों पर सिलेंडर कितना भरवाते हैं? अखराजात कितने बढ़ गए सिलेंडर की भरवाई कीमत में? तकरीबन हफ्ते में जो है ना हमारा 7 किलो 6 किलो 7 किलो गैस हमारा चल रहा है एक हफ्ते में। बिल्कुल, ये इलाका है जमशेद रोड का जो कि जमशेद टाउन के अंदर आता है और यहाँ पर इस हिस्से में गैस तकरीबन 2 साल से मौजूद नहीं है। अलमिया यह है कि यहाँ की जो मकीन है हर हफ्ते सिलेंडर भरवाते हैं। एलपीजी सिलेंडर जो है वो तकरीबन 6 से 7 किलो या 8 किलो का एक एवरेज सिलेंडर है जो कि आम जो घरेलू सार्फिन है वो भरवाते हैं और उसकी मद में उनके अखराजात बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि एलपीजी भी जो है वो दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। महंगाई के इस दौर में दीगर जो गैस के ज़राए का जो इस्तेमाल है इनके लिए अब जो है उसका इस्तेमाल मुश्किल होता जा रहा है। तो इनका यही मुतालबा सामने आता है इलाका मकीनों का और दीगर शहरियों का कि गैस के जो मसाइल है उनको हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। जी। दूसरी जानिब कमिश्नर कराची मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम हो गए हैं। फल सरकारी निर्खनामे से महंगे फरोख्त होने लगे। गोल्डन सेब सरकारी कीमत 204 रुपये से महंगा होकर 300 रुपये फी किलो पर पहुंच गया। मजीद जानते हैं काविश मेमन से। बताइएगा काविश। जी बिल्कुल, देखिए एक जानिब कमिश्नर कराची का रेट है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो फ्रूट मंडियां कायम है वहां पर अलग अलग रेट देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ली मार्केट की मार्केट में। यहाँ पर फलों की बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पर रिटेल की सतह पर काम किया जाता है। देख रहे हैं कि सेब, केले समेत जो अंगूर है वो इस वक्त सरकारी रेट से महंगे दामों फरोख्त हो रहा है। यहाँ के जो ताजिर है उनसे जानते हैं आखिर क्या वजह है। बताइएगा। कमिश्नर कराची तो कहते हैं कि सरकारी रेट पर अमल हो, लेकिन यहाँ हमने जब मैच किया तो वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है। उसकी क्या वजह है? मंडी से माल महंगा आ रहा है या कोई और वजह है? नहीं, मंडी से भी माल महंगा आता है और फ्रूट इतना महंगा नहीं है मेरे भाई। फ्रूट महंगा नहीं है। सेब अच्छे से अच्छा 200 रुपए किलो, 150 रुपए किलो बिक रहा है, 100-120 रुपए किलो बिक रहा है। केला अच्छे से अच्छा बड़ा केला 150, 100 रुपया, 80 रुपया, 70 रुपए किलो बिक रहा है, 70 रुपए दर्जन बिक रहा है। और पपीता आप देख रहे हैं ये 200 रुपए किलो बिक रहा है, 150 रुपए किलो बिक रहा है। आड़ू अच्छे से अच्छा बड़ा आड़ू
माशाल्लाह वो भी सस्ता बिक रहा है, महंगा फ्रूट नहीं बिक रहा है, सस्ता फ्रूट बिक रहा है और सस्ता है माशाल्लाह। और महंगाई जो है ना, महंगाई है, ये इस दामों पे भी ना महंगाई है, गरीब के पहुंच से बाहर है। बिल्कुल देखें, जो इस हवाले से देखें, जो फरोश है, दुकानदार हैं, वो कहते हैं कि महंगाई तो है लेकिन इस वक्त मार्केट वैल्यू में वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है। अगर फल की बात की जाए, गोल्डन सेब की, तो जो सरकारी कीमत है उसमें 204 रुपए कीमत मुकर्रर है, लेकिन मार्केट में इस वक्त 300 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से अंगूर है 345 रुपए, अच्छी क्वालिटी वाला, वो सरकारी कीमत इसमें 345 दर्ज है, लेकिन मार्केट में देख रहे हैं कि 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जी, इंसानी सेहत को तंदुरुस्त और तवाना रखने के लिए फिजियोथेरेपी का अहम किरदार है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फिजियोथेरेपी का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन फिजियोथेरेपी के ज़रिए दर्द के दायमी इलाज और तिब्बी मैदान में मुआवन होने की अहमियत को उजागर करता है। इस पर नमरा रियासत रिपोर्ट करेंगी। फिजियोथेरेपी का महाज, इंसानी सेहत का राज। 8 सितंबर आलमी सतह पर फिजियोथेरेपी के किरदार और अहमियत को उजागर करने का दिन। फिजिकल थेरेपी दरअसल जिस्म की हरकत और वर्जिश में महारत है जो चोट, खराबी और दीगर मसाइल से लड़ने में मदद करती है। मेडिकल साइंसेस के इस अहम शोबा में मसाज, वर्जिश और दूसरे जदीद तरीकों से जिस्मानी अमराज का इलाज किया जाता है। इसमें आम मशकें शामिल नहीं हैं। देखिए, फिजियोथेरेपी जो है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। अगर आपको कोई तकलीफ है, फिजियोथेरेपी का मतलब है इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, यानी ट्रीटमेंट है, ये पूरा कंप्लीट एक ट्रीटमेंट है। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है पेन मैनेजमेंट। अगर आपको दर्द है तो पहले हम पेन मैनेजमेंट करते हैं। डिफरेंट मशीन्स है हमारे पास, डिफरेंट हमारे पास टेक्निक्स होती हैं। अमूमन लोग क्या करते हैं, यूट्यूब ले ली, गूगल ले लिया, उससे जाके एक्सरसाइज कर ली, लेकिन वो एक्सरसाइज सबके लिए नहीं है। सारी एक्सरसाइजेज सबके लिए नहीं होती। आम ह्यूमन बीइंग नॉर्मल के लिए भी पर्टिकुलर बॉडी के लिए पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस की जरूरत है। ट्रांसपोर्टर्स माफिया की हटधर्मी बरकरार। बस अड्डों को शहर के बाहर मुंतकिल करने के बजाय नया तरीका ढूंढ लिया। मुख्तलिफ गलियों से बसों को शहर में दाखिल करना शुरू कर दिया है। सिंध हुकूमत ने भी फैसले पर अमल दरामद कराने की ठान ली है। कानूनी जंग लड़ने का फैसला कर लिया है। एडवोकेट जनरल सिंध को खत लिख दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया, बस अड्डे शहर से बाहर मुंतकिल किए, मुफ्त शटल सर्विस भी शुरू की। ट्रांसपोर्टर्स अदालतों का सहारा लेकर सिंध सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। हुकूमती फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। तफसीलात के लिए आज़ाद नहुड़ियों की रिपोर्ट। की जानिब से अदालत के हुक्म पर किया गया फैसला ट्रांसपोर्टर्स ने चैलेंज बना दिया। सरकार की रिट को नाकाम बनाने लगे। हुकूमत कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। सिंध हुकूमत ने एडवोकेट जनरल सिंध से मुआवनत की दरख्वास्त कर दी। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध बाज़ाब्ता तौर पर एक्शन में आ गया। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध के एडिशनल सेक्रेटरी हफीजुर रहमान ने बाज़ाब्ता तौर पर 2 सफ़हात पर मुश्तमिल खत एडवोकेट जनरल सिंध को अरसाल कर दिया। खत में दरख्वास्त की गई है कि हुकूमत सिंध ने अदालती हुक्म पर बस अड्डे सदर से सोहराब बस टर्मिनल मुंतकिल कर दिए, लेकिन ट्रांसपोर्टर सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। सरकार ने सदर से सोहराब गोट टर्मिनल तक मुफ्त शटल सर्विस भी शुरू कर दी है। खत में लिखा गया है कि अदालत के हुक्म पर सरकार के फैसले के खिलाफ कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने मुकदमा दर्ज कराए हैं। इनका कानून के मुताबिक सामना किया जाए। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि बाज ऑपरेटर कानूनी इकदामात के खिलाफ मजामत करने या जाती मुफादात के लिए अवामी ऑफिस होल्डर्स पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। टर्मिनल्स की मुंतकिली हर हाल में यकीनी बनाई जाएगी। दबाव आ रहा है लेकिन हर सूरत काम जारी रखेंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने और अदालती अहकामात की तामील को बरकरार रखने के लिए पुरअज़म है। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में DAE के टेस्ट का इनकाद। टेस्ट में 450 से ज़्यादा तलबा शिरकत कर रहे हैं। प्रिंसिपल अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शाहिद जमील ने कहा कि हमारी तवज्जो जदीद टेक्नोलॉजी पर है ताकि हमारे ग्रेजुएट्स जदीद दुनिया के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार हों। मज़ीद जानते हैं फ़रहान खान से, बताइएगा। जी बिल्कुल, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर DAE के टेस्ट का इनेकाद किया गया है। टेस्ट के अंदर कितने जो वो तलबा तालबात ने शिरकत की है और क्या क्राइटेरिया है, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ प्रिंसिपल अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शाहिद जमील साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप सर आपके वक्त का। मुझे बताइएगा क्या क्राइटेरिया है बच्चों का और कितने जो वो स्टूडेंट्स हैं इस वक्त टेस्ट के अंदर हिस्सा लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो DAE का जो एंट्री टेस्ट यहाँ मुनक़्क़द किया गया है ये मैट्रिक लेवल पर है और यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा भी है और जिन बच्चों ने इंटर करके आए हैं वो 2 साल का डिप्लोमा यहाँ पे करेंगे। आज इस टेस्ट में अलीगढ़ हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम जो है 500 के करीब स्टूडेंट जो है अपीयर हो रहे हैं पहले फेज़ में इंशाल्लाह। और हमने 10 टेक्नोलॉजी के अंदर इसको ऑफ़र किया हुआ जिसमें CIT है, सॉफ्टवेयर है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, बायोमेडिकल, मैकाट्रॉनिक, सिविल, आर्किटेक्चर,
और केमिकल को इस दफ़ा हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो साहब मुझे भी बताइएगा, ये टेस्ट में जो कामयाब शुरा हैं उनके जो वो इंटरव्यूज़ वगैरह भी लिए जाएंगे, और एक जो वो तलबा के लिए क्या रोशन मुस्तकबिल आप देख रहे हैं कि इन टेस्ट के बाद वो जो वो एक कामयाब तरीन जो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें? देखिए, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ज़माना बदल रहा है। यहाँ पे अब स्किल का दौर आ गया है, बच्चे इंटर भी करते हैं, और जो DA जो है ये आज से 2 साल पहले इंटर के मसावी नहीं था, लेकिन अब 2 साल से ये इंटर के बराबर हो गया है। तो इसमें आप जो है वो इंटर भी कर रहे हैं साथ साथ, और स्किल आ रही हैं। अब दुनिया में कहीं भी चले आएँ, स्किल का दौर आ गया है, तो आप इस डिप्लोमा के साथ साथ स्किल लेके मार्केट में जा रहे हैं। और हमारा जो है वो तकरीबन 100 के करीब कंपनी से मुआहदा हुआ है जो बच्चों को जॉब देते हैं, इंटर्नशिप करवाते हैं, और उनकी रिक्वायरमेंट यही हो रही है कि उनको DAE के बच्चे चाहिए। अब वो इंटर पे फोकस नहीं कर रहे, वो DAE पे फोकस कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं भी ये कहूँगा कि बच्चे जो हैं अब मैट्रिक के बाद इस DAE की तरफ आएँ, ताकि 3 साल डिप्लोमा के जब निकलें तो इंटर के साथ साथ वो अपनी स्किल लेके चलें। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, और ये वजह है कि हमारे साथ एग्रो केमिकल, फौजी फर्टिलाइज़र, के इलेक्ट्रिक, दारुल सेहत, खान, इस तरह की बहुत सारी कंपनी इदारे जो हैं वो हमारे साथ मुंसलिक हैं। जी बिल्कुल, स्किल का जो वो दौर बढ़ते चले जा रहा है। DAE का जो वो टेस्ट के साथ साथ कामयाब शुरा के जो वो इंटरव्यूज़ वगैरह लेके आएंगे, साथ ही साथ उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए उनको मौके भी फराहम किए जाएंगे। जी।